Hello dear students, welcome to this 14th lecture of Development of Life Skill 2. Hope you will enjoy the lecture. So I am sharing my slide for your convenience. Okay. Okay. Is it visible? Okay. So in this lecture, we are going to discuss about interview techniques and tips for handling the common questions. So in the previous lecture, we have discussed about the parameters regarding the group discussions. ना क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखना है ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशंस, ये स्पेशली आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग और एबिलिटीज. So today I am going to discuss about interview techniques and tips for handling the common questions. So first, let us start with lecture outcomes. After this session, you will be able to remove misconceptions about an interview, define interview, make preparation for interview, ensure success in interview, and recognize some common questions. So these skills will be inculcated in you after this session. ना कभी आप देखिएगा कि जो है कि मिसकंसेप्शन रहता है बहुत सारा, उसके बारे में सीखिएगा. उसके बाद इंटरव्यू होता क्या है, कैसे हम इंटरव्यू का प्रिपेयर करना चाहिए हमको, की सक्सेस क्या करें हम कि जो है कि इंटरव्यू में सक्सेस हो पाए. देन अटेंडिंग एन इंटरव्यू किस तरीके से अटेंड करें, क्लोज कैसे करें ना. तो ये सारी चीज हम लर्न करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद मिसकंसेप्शंस अबाउट इंटरव्यू. एक सेकेंड, मैं यहाँ पेंसिल ले लेता हूँ आपको बताने के लिए. So, possessing an impressive resume इंश्योर सक्सेस इन इंटरव्यू. कुछ लोगों को ये रहता है कि एक इम्प्रेसिव रिज्यूम रहेगा तो मेरा सक्सेस सुनिश्चित है, ये कंफर्म है, ठीक ना. देन आई कैन गेट प्रोफेशनल हेल्प इन राइटिंग ए रिज्यूम टू गेट द बेस्ट जॉब इन माय एरिया. ना अपने जो भी एरिया है उसमें बेस्ट जॉब पाने के लिए लोग इवन प्रोफेशनल का सहायता लेते हैं रिज्यूम बनाने के लिए. देन रोल ऑफ रिज्यूम. A resume at most can ensure only call letter to the interview. यानी सिर्फ जो है कॉल लेटर इंश्योर कर सकता है. जितना भी इफेक्टिव आपका रिज्यूम है तो चलिए कि आपका कॉल लेटर हो जाएगा. इट इज योर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू दैट गेट यू द जॉब. यानी ये आपका परफॉर्मेंस है इंटरव्यू के दौरान, वो आपको जॉब दिलाएगा, न कि आपका जो है एक इम्प्रेसिव रिज्यूम. माई गुड लुक्स विल सर्टेनली गेट मी द जॉब. ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ तो हमें जॉब मिल जाएगी, मेरा पर्सनालिटी एकदम बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छा ड्रेसअप है. ये चीज गलत है. नेक्स्ट पॉइंट है लुकिंग गुड इज इम्पोर्टेंट इन एन इंटरव्यू बट दैट इज नॉट द ओनली सिलेक्शन क्राइटेरिया. यानी वो ठीक है कि अच्छा आप दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव चीज ये है, लेकिन ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है. मैं एक्चुअली इसको लिया हूँ आईआईटी कानपुर के लेक्चर से, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, काफ़ी इंटेंसिव है. मॉड्यूल 8 और लेक्चर नंबर 1, बहुत सारा वहाँ लेक्चर है, तो बहुत अच्छे से बताया गया, तो आप देख सकते हैं वहाँ भी. देन आई हैव lots of talents and certificates in sport and extra करिकुलर एक्टिविटीज. जो भी इस तरह का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है, टैलेंट है. लेकिन ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि ये हमें इंश्योर कर देगा मेरा सिलेक्शन और जॉब दिलाने में. देन है योर टैलेंट विल टेक यू देयर. आपका जो भी टैलेंट है वो आपको वहां ले जाएगा. यू विल स्टिल नीड अ स्किल टू विन द इंटरव्यू. लेकिन आप जो भी है वो चलिए वो सारे चीज आपको वहां तक पहुंचाने के लिए, इंटरव्यू में कॉल करने के लिए हेल्प करेगा. लेकिन आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए आपको एक जो स्किल की जरूरत है वो आपको शो करना है. आई एम द कॉलेज टॉपर सो आई विल टॉप इन ऑल इंटरव्यू. ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि मैं कॉलेज टॉपर हूँ तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का ही है. तो ये मिसकंसेप्शन भी एक है, ठीक ना. मेनी टॉपर्स गेट रिजेक्टेड ड्यू टू
ड्यू टू लैक ऑफ इंटरव्यू ना, यानी मेनी टॉपर्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं, रिजेक्टेड हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इंटरव्यू और कम्युनिकेशन स्किल, यानी उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है या उनका जो इंटरव्यू में परफॉर्म करने का जो स्किल है उसके बिना वो रिजेक्टेड हो जाते हैं। उसका कारण क्या है रिजेक्ट होने का? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैं तो टॉपर हूँ और मैं हर जगह टॉप किया हूँ तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का है, लेकिन वो स्किल क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, जो किस तरीके से हमको वहाँ रिप्रेजेंट करना है अपने आप को। शो द बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग, यानी शुरुआत की शुरुआत, जो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन जो कहते हैं, उसको कैसे करें। सो बिगिन विथ द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। एक जो है कि राइट फ्रेम ऑफ माइंड से आप शुरू कीजिए। यू हैव ए डिसेंट चांस वंस यू हैव गॉट द कॉल लेटर। यदि आप एक बार कॉल लेटर प्राप्त कर लिए तो आपके पास एक अच्छा मौका है उसको शो करने के लिए, डिसेंट चांस है। ओके, सो डू नॉट वेस्ट ए सिंगल सेकेंड आफ्टर गेटिंग कॉल लेटर। यदि आपके पास कॉल लेटर है तो एक भी सेकेंड अपना, एक भी पल अपना आप बर्बाद नहीं कीजिए। क्यों कि ये पल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो है ना, इसलिए आप तुरंत लग जाइए अपने प्रिपरेशन में। देन नाइदर गेट ओवर एक्साइटेड नॉट गेट फ्राइटेंड, यानी ना तो आप ज्यादा एक्साइटेड हो जाइए नहीं तो ज्यादा भयभीत यानी फ्राइटेंड होइए, यानी ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वंस व्हेन यू गॉट अ कॉल लेटर बी काम एंड कलेक्टेड। शांत होइए और थोड़ा सा कुछ मटेरियल कलेक्ट कीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। व्हेन द कॉल लेटर कम्स डोंट गेट नर्वस ओवर और ओवर कॉन्फिडेंस, ना तो आप नर्वस होइए और ना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाइए कि मेरा ये सब हो गया है, सिलेक्शन पक्का है, ये सारी चीज़। सो प्राइड गोज बिफोर फॉल ना, यानी ये जैसा कि ये है कि अभिमान अहंकार या जो भी है वो पहले गिरता है, तो इस चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नर्वसनेस इज नेचुरल एंड पॉजिटिव ना, ये जो घबराहट होती है वो स्वाभाविक और सकारात्मक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये नेचुरल है, ये आता ही है थोड़ा सा फर्स्ट टाइम, तो इसको आपको हैंडल करने आना चाहिए किस तरीके से, और नर्वस होना ही नहीं है। फियर इन कंट्रोल इंश्योर ह्यूज सक्सेस ना। तो ये जो है कि यदि फियर हमारा कंट्रोल में रहता है, एक बड़ा सफलता ये हमें दिलाएगी या सुनिश्चित कराएगा। एक्चुअली मैं ये लिखा हूँ गूगल से ना कॉपी करके, तो ये इसलिए गलत सब दिखा रहा है। एनीवे, तो इस पे आप नहीं जाइएगा ज़्यादा, मैं थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मैं लिख दिया था उसके गूगल के माध्यम से। ओके, व्हाट मेक्स फ्राइटनिंग, क्या भयभीत करता है? इट इज द फैक्टर ऑफ सक्सेस और फेलियर। यही आप सोचते हैं ना, यही तथ्य है कि हम फेल हो जाएंगे या सक्सेस, यही सबसे बड़ी चीज होती है कि फेल होने का डर रहता है, यही हमको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो सक्सेस कैन अल्टर द कोर्स ऑफ लाइफ बट फेलियर कैन लिव यू इन डेप्थ ऑफ डिजायर। लेकिन जो फेलियर है आपको, वो और ज़्यादा जो है डेप्थ में सोचने के लिए और इच्छा रखने के लिए आपको छोड़ती है। द स्टेक्स आर वेरी हाई ना, जो दाम होते हैं, स्टेक्स होते हैं, वो बहुत हाई होते हैं। इट इज ए लाइफ ऑफ डेथ सिचुएशन ना, ये जो है कि इट इज ए लाइफ ऑफ डेथ सिचुएशन, यानी कि ये जो लाइफ जो है, और इट इज ए लाइफ ऑफ डेथ सिचुएशन कह सकते हैं कि एक ऐसा लगता है ना कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। तो इस पे आपको थोड़ा सा मतलब एकदम नॉर्मल रहना है, जैसे फाइट और फ्लाइट, जैसे कि एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, ये जो हार्मोन्स होते हैं, इसको जिसको हम एक औप नाम से जानते हैं, दैट इज फाइट और फ्लाइट ना। नेक्स्ट है यू आइदर गेट बेटर और यू गेट वर्स, यही हो सकता है, या तो अपने आप को बहुत अच्छा आप कर सकते हैं या वर्स कर सकते हैं। सो देयर इज नो स्कार्सिटी ऑफ जॉब। तो जैसा कि ये भी माना जाता है कि स्कार्सिटी जॉब का नहीं है, तो स्कार्सिटी है किसका? देयर इज ए डिसेंट एंड लोरिकेटिव जॉब वेटिंग फॉर इवन 5 points somebody. In India, we don't actually have a problem of unemployment. We really have the problem of unemployability. जैसा कि बोलते हैं, अभी आप यदि एक सर्वे का उठा लीजिए तो देखा गया था कि इंडिया या वर्ल्ड का जितने भी इंजीनियरिंग है उसका ओनली 17% आर्स एम्प्लॉयबल, यानी सिर्फ 17% पीपल आर एम्प्लॉयबल है। यानी इससे क्या जाहिर हो रहा है ना, सिर्फ
17% ना। तो ये रोजगार के लिए जो योग्यता होना चाहिए उसमें जो है कि थोड़ी सी कमी है। Why? Analyze yourself with the help of your analytical or logical ability or whatever the ability. What is required for the markets, for the industry, for the company, and what a skill you have. What is the gap between these two? ना क्या गैप है इन दो के बीच में, तो ये आप एनालिसिस कीजिए. सो बिफोर आइदर द इंटरव्यू रिमेंबर पीच. व्हाट इज द पीच? दैट इज पीच द फर्स्ट, दैट इज प्लान, prepare, practice. So plan, prepare and practice. So first things you must do before any interview. Plan. कोई इंटरव्यू में जाने से पहले आपको पहला चीज करना है, प्लान करना है. द नेक्स्ट थिंग you must do before any interview, prepare. Then उसके बाद आपको क्या करना है? प्रिपेयर करना है. The third point, that is the important thing you must do before your first interview, that is the practice. जब आपका your first interview, जब आपका पहला इंटरव्यू है तो सबसे बड़ी चीज है आपको प्रैक्टिस कर लेना है. In front of mirror, among your friends, ना, to get success in first chance. So plan, prepare and practice. That is the first come thoughts, then organization of that thoughts into ideas and plans, then transformation of those plans into reality. The beginning, as you will observe, is in your imagination. The beginning as you will observe. जो भी आप ना नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो बिगनिंग एज यू विल ऑब्जर्व इन योर इमेजिनेशन, जो भी आप अपने ऑब्जर्व अपने इमेजिनेशन में. तो ये सारी चीज को आपको कोरिलेट करने आना चाहिए. So create a professional image. How to create a professional image? Present yourself and your idea professionally. Professional image counts in group discussion, job interviews, PowerPoint presentation, telephone conversations, voicemail greetings, business meetings, daily interpersonal interactions. तो ये सारी चीज जो है आपका ये एक प्रोफेशनल इमेज में आपको कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा. So what hold us back? आपको क्या पीछे रखता है? क्या आपके लिए बाधा उत्पन्न करता है? अजम्पशन. आप बहुत सारी चीज मान लेते हैं, अंदर बैठा लेते हैं. जजमेंट, आवर ओन एंड अदर्स. एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन. दीज आर द फैक्टर्स होल्ड यू बैक. बाधा उत्पन्न करता है आपके लिए. सो अदर होल्ड बैक्स ऑल्सो. सेल्फ इमेज, सेल्फ टॉक. व्हाट इफ unconsciousness, unconscious distractions, habits, नॉन वर्बल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज, ये सारा चीज जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको बाधा में डालते हैं. फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फेलियर, अननोन और सक्सेस, ये सारा चीज जो है कि आपके अंदर एक वीकनेस पैदा कर देती है. आलोचना के डर से आप कुछ नहीं कर पाते हैं. सो दीज आर द होल्ड बैक्स. बिकॉज आप जानिए कि सिर्फ 15 मिनट्स है, दे आर एबल टू एसेस द कैंडिडेट. ये 15 मिनट में ही वो कैंडिडेट को एसेस कर लेते हैं, उसके एसेस करने की एबिलिटी आ जाती है. क्यों? what your body language saying, what you are saying, what is the consistency between you and your body language. So prepare for the interview. कैसे करें प्रिपेयर? It usually takes more than 3 weeks. ऐसा कहा जाता है कि 3 वीक में भी हो जाएगा. To prepare a good impromptu speech, जल्दी से जल्दी शीघ्र तैयार करने के लिए. Even many people do not prepare for interview. यहाँ तक बहुत लोग इंटरव्यू के लिए भी नहीं तैयारी करते हैं. So it sometimes take a lifetime to give a good interview performance.
कभी कभी होता क्या है कि लाइफ टाइम गुड परफॉर्मेंस देने के लिए हम बोलते हैं ना कि आप एक दिन में कभी नहीं, ये थ्रू आउट द एजुकेशन पीरियड आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और इसके आधार पे आप जो है एक कहीं ना कहीं एक अलग तरह के स्किल आपके अंदर इनकलकेट कर रही है। बाकी आपका रिटन एग्जाम से तो आपका जो है टेस्ट हो ही गया है। इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट, ये सारी चीज और वॉकिंग और सारी चेक की जाती है आपका जो है बॉडी लैंग्वेज, eye contact, so whatever. The time and quality preparation by you, the amount of effort you wish to put in directly proportional to your success in interview. यानी आपने कितना इफोर्ट लगाया है, तो वो आपके सक्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना कहते हैं ना, जितना चीनी डालिएगा उतना मीठा होगा। एंड सक्सेस इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू दिए, एक बार सिलेक्शन हो गया, दिस इज लास्ट। First interview is the first job, promotion interview again, got to the another job, again interview. So success is one interview, one success, one interview. So it is a continuous process if you want to go ahead and ahead. Preparation for the interview. How to prepare? Any fact facing us is not an important as our attitudes toward it, for that determines our success or failure. So success fail interview begin with preparation. What I have to prepare? Know the company where you are going to appear in interview. Know yourself, अपने आप को आप जानिए. Know the questions. Prepare questions of your own. ये सारी चीज. So know the company. क्या कंपनी के बारे में जानेंगे? Make sure you research the company you are interviewing with, so that you can ask and answer questions intelligently ना। यानी आप पहले उस कंपनी के ऊपर आप खुद ही रिसर्च कीजिए ना, और जो है कि अपने आप से वे क्वेश्चन आप पूछ कर और खुद ही आंसर देने की कोशिश कीजिए। नॉलेज इज पावर, जैसा कि हम जानते हैं। सो देयर आर ए वैरायटी ऑफ वेज टू रिसर्च। जैसे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कैसे है? तो बुक्स हैं, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, जर्नल्स एटसेट्रा, इट कैन हेल्प यू इन प्रिपरेशन। देन लिटरेचर फ्रॉम कंपनी पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, कंपनी के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से भी निकलता रहता है। देन एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट आता है। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के सोर्सेज आते हैं। इंटरव्यू सम वन हु इज ऑलरेडी ऑन द इनसाइड, कोई पहले से खुद ही वहां जॉब में है, तो उनसे कुछ आप ले सकते हैं। सो यू शुड बिकम फेमिलियर विद ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट और स्ट्रक्चर, सर्विस, फाइनेंशियल स्टेटस, competitors, reputations, and any recent major changes, retirements, death, whatever the things, आपको उससे अवगत होना चाहिए। ट्राई टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन्स हु यू विल मीट, बैकग्राउंड, स्टाइल, एजुकेशन। नो योर सेल्फ, अपने आप को, बहुत लोग अपना ही, नो थाई सेल्फ, अपने आप को आप पहले जानिए, अपने आप को पहचानिए। नो योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट, अपना गिफ्ट और टैलेंट जानिए। व्हाट कैन यू गिव टू द वर्ल्ड, आप संसार को क्या दे सकते हैं। मेक श्योर वेदर यू वांट जस्ट ए जॉब और द राइट जॉब दैट बिल्ड अप योर कैरियर। आप ये भी श्योर करिए कि सिर्फ एक जॉब चाहिए या कुछ इस तरह का जॉब चाहिए जो कि आपके करियर को और बिल्डअप करे। So to be a great champion, you must believe that you are the best. If you are not presented, you are. आप नहीं है फिर भी दिखाइए। ये मोहम्मद अली बोले हैं, बॉक्सिंग चैंपियन जैसा।
ना, यदि आप नहीं है फिर भी आप रिप्रेजेंट कीजिए। सो व्हाट पार्टिकुलर स्ट्रेंथ मेक यू डिफरेंट, क्या आपकी मजबूती है, पार्टिकुलर मजबूती, आपका स्ट्रेंथ क्या है जो आपको और ज्यादा बेटर बना रहा है, डिफरेंट बना रहा है। व्हाट मेक्स यू यूनिक, क्या आपको अलग बना रहा है, क्या आपको भिन्न कर रहा है लोगों से। बी रेडी टू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ, आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी तैयार रहिए। बी रेडी टू शो योर कॉम्पिटिटिव एज, अपना जो है कॉम्पिटिटिव एज दिखाने के लिए भी रेडी रहिए। सो रिमेंबर योर कंपटीशन इज सिटिंग देयर इन द क्लासरूम इज विद यू, यानी आपका जो भी कंपटीटर है आपके क्लासरूम में आपके साथ बैठे हैं, ये भी ध्यान रखिए। सो यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, तो आपको जरूरत है जानने के लिए कि आपके सबसे बड़ी मजबूती क्या है रिलेशन टू देम। स्पेंड द टाइम्स विद योर वेल विशर, आपके जो अच्छे सोचने वाले हैं, वेल विशर हैं, अच्छे बारे में, आपके बारे में अच्छे सोचते हैं, उनके साथ कुछ टाइम आप बिताइए। The night before the interview, spend some time with a well-wisher, telling him why you would be best for the position. उनके साथ कुछ टाइम बिताइए और आप ये भी बताइए कि आप किसी पार्टिकुलर पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए क्यों बेस्ट हैं, क्यों सबसे उत्तम है। बिफोर यू कैन पॉसिबली कन्विंस द इंटरव्यूअर दैट यू आर राइट फॉर द जॉब, यू हैव टू बिलीव इट योर सेल्फ। पहले आपको ऐसा नहीं, इंटरव्यूअर के नज़र में ये इंप्रेशन बनाने से पहले आपको खुद ही अपने आप में बिलीव करना होगा कि आप किस तरीके से राइट हैं उस जॉब के लिए। सो गो विद दैट किलर इंस्टिंक्ट, कुछ कर दिखाने की इरादा, इस तरह के इरादा के साथ आप इंटर कीजिए। सो डोंट एक्सपेक्ट द इंटरव्यूअर टू टेल यू व्हाई यू आर राइट फॉर द जॉब, दैट इज योर जॉब, यानी ये किस तरीके से आप बेटर हैं ये शो करना, ये आपका जॉब है। सक्सेसफुल इंटरव्यू कैसे करें? सक्सेसफुल इंटरव्यू इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन इक्वल्स, so you are offering a fruitful partnership to the company, not begging for some money, आप सिर्फ पैसा के लिए नहीं वो ये कर रहे हैं, जॉब मांग रहे हैं। यू आर विलिंग टू गिव योर टाइम एंड एक्सपर्टाइज फॉर द मनी एंड स्टेटस द कंपनी गिव्स यू, ये नहीं पैसा के लिए नहीं, बल्कि आप स्टेटस, पैसा तो है लेकिन स्टेटस के लिए जो कंपनी आपको देगी। सो कीप इट इन माइंड, डोंट बी शाई, ये सारी चीज आप रखिए माइंड में कि जो है कि, और ये नहीं कि लिहाज रखिए। पर्पस ऑफ द इंटरव्यू, व्हाट इज द पर्पस, एम्प्लॉयर आर एसेसिंग, एम्प्लॉयर क्या देखता है, क्या एसेस करता है एम्प्लॉयर, दैट इज जो नौकरी देने वाला है आपको। योर पर्सनालिटी, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेज, आपकी मजबूती क्या है, आपका कमजोरी क्या है। कम्युनिकेशन स्किल, योर एटीट्यूड, योर अपीयरेंस, verify your resume, so if you will fit into the organization. So these are the things assessed during the interview. An interview is a formal consultation usually done to evaluate an individual's qualifications, यानी एक इंडिविजुअल का क्वालिफिकेशंस ना, और उसका कम्युनिकेशन स्किल, अपीयरेंस, ये सारा चीज इससे डिस्कस किया जाता है। द बेसिक क्वालिफिकेशन दैट एन एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर आर नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन फील्ड ऑफ स्टडी, जिस फील्ड में आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर, इज your knowledge is as for the expectation or not, or as for your degree or not, and whatever you have scored during your academic period, so it will be assessed during that period. Work ethics, positive attitudes toward the work, आप कैसा एटीट्यूड रखते हैं। Compatibility, then what are employer looking for,
एम्प्लॉयर देखता और क्या है, अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स यानी प्रोफेशनलिज्म, कमिटमेंट, कीननेस, इच्छा क्या है, सिंसियरिटी कितनी आपकी सच्चाई है, इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठता क्या है काम के प्रति, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, दिस ऑल आर बीइंग असेस्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो नो द क्वेश्चंस, अब कॉमन क्वेश्चंस क्या होंगे, आपको इन क्वेश्चन के लिए हमेशा आपको प्रिपेयर रहना होगा। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में हमको बताइए। वाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, आप क्यों इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर दिस जॉब। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस जॉब और कंपनी, आप क्या जानते हैं इस कंपनी के बारे में, जॉब के बारे में। व्हाट आर योर मेजर स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती क्या है। व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू यू लाइक टू डू बेस्ट, किस तरह के वर्क आप अच्छा कर सकते हैं, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। व्हाट आर योर इंटरेस्ट आउटसाइड द वर्क, काम छोड़कर आपका इंटरेस्ट क्या है आउटसाइड द वर्क। व्हाट अकम्प्लिशमेंट गिव यू द ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन, किस चीज की पूर्ति आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। हाउ डज योर एजुकेशन और एक्सपीरियंस रिलेट टू दिस जॉब, किस तरीके से आपका शिक्षा आपका अनुभव इस जॉब से जुड़ा हुआ है। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल में आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं। सो व्हाट मेजर प्रॉब्लम्स हैव यू हैड टू डील विद इन रिसेंटली। डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट वेल, क्या आप कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। हैव यू एवर हैड ए कॉन्फ्लिक्ट विद बॉस और प्रोफेसर, हाउ डिड यू रिजॉल्व इट, यदि ऐसा कुछ रहा है कॉन्फ्लिक्ट तो आप इसे कैसे सॉर्ट आउट किए हैं। व्हाट आर योर गोल्स इन लाइफ, हाउ डू यू प्लान टू अचीव दिस गोल्स। इफ आई वर टू आस्क वन ऑफ योर प्रोफेसर्स or your teachers to describe you, what would he or she say about you। यदि हम कहें आपके एक शिक्षक से कि आप इस बच्चे के बारे में कुछ बताइए तो क्या कहेंगे, what would be he say। what were your favorite class, कौन सा फेवरेट क्लासेस थे आपके, why और क्यों। why is your GPA is not higher, आपका GPA जो है क्यों नहीं अच्छा है। हाउ हैज योर एजुकेशन प्रिपेयर्ड यू फॉर योर कैरियर, किस तरीके से आपके शिक्षा ने आपके करियर के लिए आपको तैयार किया। आर यू विलिंग टू ट्रेवल, हाउ मच, इज मनी इंपॉर्टेंट टू यू। यदि इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि क्या मनी आपके लिए मैटर करता है, यस बट आई एम नॉट बीइंग अट्रैक्टेड बाय इट, ये है लेकिन मैं इससे अट्रैक्ट नहीं होता। व्हाट काइंड ऑफ सैलरी आर यू लुकिंग फॉर, किस तरह के आप सैलरी चाहते हैं। तो दीज क्वेश्चंस आपको माइंड में रखने होंगे, ये सारे क्वेश्चंस कि ये हमसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इसी के साथ मैं यहीं पे इस सेशन को एंड करता हूं और इसके बाद यदि क्वेश्चन होगा तो आप हम मीट पे भी इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आप आज ये सीखे कि हमें क्या लर्न करना है, क्या हमें माइंड में रखना है और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक ना, ये सारे चीज। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर